हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? देखो, डिसोल्यूशन के अंदर में पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 21 कराया था और उस 21 के अंदर में हमने बहुत सारी बातें सीखी थी। कुछ नया नहीं था, शब्दों का खेल था। हाँ, पिछली क्लास में मैंने एक एडजस्टमेंट्स आपको कराया था। वो अगर कोई एसेट्स, कोई लायबिलिटी को टेक ओवर करता, हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, बट कोई कैश में लेन देन अगर हुआ तो उसकी एंट्री होगा। हमने कम से कम 12-13 केसेज कराए थे, हमने क्वेश्चन भी किया। बहुत सारी बातें अभी और उस पर होंगी मेरे बच्चे क्वेश्चन के साथ साथ, और मुझे विश्वास है कि आपने मेरी बात मानी है। हमने कहा था पिछली क्लास में कि आप प्रॉपर रिवीजन करके आप बैठना इस क्लास में। तो ये मानते हुए कि आपने रिवीजन किया है, आज मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। पता है क्या होगा? अब एक नई नई बातें हम सीखेंगे बीच में। आपका नई नई बातें मतलब जो चीज़ हम जानते हैं। एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ ना, कि इस चैप्टर में जितने सारे थ्योरी की बातें पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, फिर हम एंड में क्या करेंगे बच्चे, उन थ्योरी को भी हम पढ़ के देखेंगे। आपको दिखेगा कि सारी बातें वही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रैक्टिकली। तो आपको अभी इस प्रोसेस में आपका 22 क्वेश्चन पे आप आएंगे, कुछ और अच्छी बातें सीखेंगे और फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो जरा क्या बता रहा है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ DTG ऑन 28 फरवरी 2019। मिला आपको? 22वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर हमारा चल रहा है डिसोल्यूशन, और 3 पार्टनर है। DTG आपका 28 फरवरी का बैलेंस शीट बता रहा है। बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, लैंड बिल्डिंग है। जी का कैपिटल अकाउंट, मेरे बच्चे जी का कैपिटल अकाउंट है। मतलब जी का यहाँ पे कैपिटल होने का मतलब कि ये बदमाश अपना कैपिटल का सारा पैसा खत्म कर चुका है जो बिजनेस में लगाया था, और बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ भी कर लिया है। 20,000 का अमाउंट आपका। बहुत गंदा इंसान है। यहाँ क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जी लोन, आर लोन, और आपका रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट बता रहा है DT का। ध्यान रखना, जी और आर तो पार्टनर है ही नहीं, वो तो आउटसाइडर है। जी पार्टनर है मेरे बच्चे, उसका लोन दिख रहा है यहाँ पे, कहता है नीचे में फर्म डिजोल्व हो गया। डेटर्स रियलाइज 28,000। क्रेडिटर्स बिल पेबल कहता है वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय टी फॉर 15,000। फर्नीचर बिक गया आपका 12,000 में। टू एन, कोई एन मतलब यहाँ पे पार्टनर नहीं है, बाहर वाला कोई रहा होगा। लैंड बिल्डिंग कहता है कि 280 में बिका है। आर लोन वाज पेड बाय चेक ऑन फॉर द सेम अमाउंट। आर लोन का हमने पेमेंट कर दिया है बाहर वाले का। अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो एस्टिमेट था 120 पे, बिका है 1 लाख में। बोलता है बनाओ रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ DTG एंड बैंक अकाउंट। मुझे इस क्वेश्चन में कोई नई बात नज़र नहीं आ रही है, बट एक्चुअली मुझे लॉ का, हमें पार्टनरशिप एक्ट का एक सेक्शन समझाना है, तो प्रैक्टिकली समझाता हूँ मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में। देखो ये क्या बता रहा है। 22 आप मेरे साथ बनाइए यहाँ पे रिलेशन अकाउंट। थोड़ा सा हम स्पीड को मेंटेन रखेंगे, यानी कि थोड़ा सा हम फास्ट रहेंगे इस बार, क्योंकि नई बातें मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कुछ नई बातें ज़रूर आपके सामने आएंगी, तो मैं वो भी देख लूँगा क्या है, इसलिए आप थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए आपका यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक 3 पार्टनर है, तो मेरे बच्चे 3 कॉलम हमने रेडी किया। यहाँ भी आपका 3 पार्टनर है, तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम रेडी किया। बताओ तीनों में नाम क्या क्या है? DT और आपका G। तो D हो गया ये, T हो गया आपका ये, और ये हो गया G। यहाँ भी लिखेंगे आप DT और आपका G, ये पार्टनर्स हो गए। फिर मेरे बच्चे इसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पे ओपन करेंगे अपना बैंक अकाउंट, जहाँ पे हम बैंक से लेन देन वाली बातें करेंगे। तो बैंक अकाउंट आपका ये लीजिए। मैंने मार्कर चेंज कर लेता हूँ, एक्चुअली लग रहा है कि इसका इंक ना पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया है, तो कोई बात नहीं, मार्कर है। पापा ने जो मुझे मार्कर नया वाला दिया था ना, उसको मैंने संभाल के अलग रखा हुआ है, उसको अभी यूज़ नहीं करूँगा और बाकी को यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। तो आओ ना जरा जल्दी से बैलेंस शीट की बातें रिकॉर्ड कर लें। बैंक आपका 20,000 है, यहाँ लिखो आप टू बैलेंस BD 20,000 का अमाउंट। और मेरे बच्चे यहाँ पे आपका डेटर्स है, स्टॉक है, यहाँ लिखिए आप 2 डेटर्स 2 स्टॉक। जरा बताओ डेटर्स कितना बताया जा रहा है? 30,000। स्टॉक कितना? 20,000। तो 30,000 आपके डेटर्स के हो गए, 20,000 आपके स्टॉक के हो गए। और आगे बढ़ो आप यहाँ पे फर्नीचर कहता है कि 15,000 है,
टू फर्नीचर यहाँ पे कहता है आपका 15,000 का अमाउंट है, ये लिखो आप यहाँ पे फर्नीचर 15,000। लैंड बिल्डिंग 2,45,000 मेरे बच्चे, 2 लैंड बिल्डिंग शॉर्ट में लिख दिया हमने, 2,45,000 का अमाउंट। और आगे बढ़ते हैं, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी। जरा बताओ जी का कैपिटल कितना बता रहा है यहाँ पे आपको, फिर 20,000 लिखो ना यहाँ पे, 20,000 का अमाउंट यहाँ पे। फिर आप आएंगे दूसरे साइड में, क्रेडिटर से बिल्स पेबल है तो लिखो यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स, और बाय आपने कहा बिल्स पेबल। बताओ क्रेडिटर्स कितने हैं, 50,000, बिल्स पेबल कितना है 10,000, तो 50,000 ये हो गया एंड 10,000 आपका ये हो गया। इसके बाद आपको कहता है जी लोन, मेरे बच्चे पार्टनर का लोन है, तो पार्टनर का लोन का मैं अलग से अकाउंट ओपन करूंगा। लीजिए जी लोन अकाउंट, या मैं इधर कर देता हूँ, क्यों जगह इतना है मेरे पास, तो जी लोन अकाउंट। जरा बताओ जी ने जो लोन दिया है बिजनेस को बाय बैलेंस बीडी, वो कितने का बता रहा है। जी का जो लोन है पार्टनर का वो कितना है जी 8,000, मेरे बच्चे यहाँ लिखो आप 8,000। और जो आर लोन है, आर लोन वो तो आउटसाइडर है, उसको तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप बाय आर लोन अकाउंट आपका, इसमें कितना बता रहा है आपका 12,000। सर इसमें खास बात क्या है सर, हम तो ये जानते हैं। हाँ बच्चे हाँ, मुझे कुछ बातें समझानी है ना, लिखो तो। रिजर्व कहता है कि 20,000 है और क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो मेरे बच्चे रेशियो चेक कर लो, क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो मेरे बच्चे अगर प्रॉफिट रेशियो ना दे तो हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व आपका 20,000 है, ये लो मैं यहाँ पे पहले बाय बैलेंस बीडी का जगह यहाँ छोड़ देता हूँ, बाय बैलेंस बीडी का, और फिर यहाँ लिखिए बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। जरा बताओ 20,000 कितना कितना हो जाएगा, तो 6666 आपका 6667 कर दो एंड 6667, दो को राउंडिंग अप कर दिया ताकि टोटल 20,000 का अमाउंट हो जाए। ठीक है ना सर। हाँ अगला नाम बताइए, वो कैपिटल अकाउंट डी का 1 लाख यहाँ चला गया, और कैपिटल अकाउंट आपका टी का जो है 150 आपका यहाँ चला गया। जी का तो बदमाश है वो, उसका कैपिटल ऑलरेडी हमने वहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है। और भी कोई नाम बैलेंस शीट में नहीं सर, तो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई ना सर। हाँ सर बताओ ना खास बात क्या, कुछ नहीं है मेरे बच्चे, सुनो तो मेरी बात कम से कम, क्यों आप मुझे परेशान करते हो बीच में बोल बोल के। देखो आगे क्या बता रहा है, डेटर्स रियलाइज्ड हो गया 28,000। तो जो हमारे डेटर्स है ना बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, जरा बताओ डेटर्स जो हमारे हैं वो कितने में बिके हैं, डेटर्स हमारे कितने में बिके हैं, वो कहता है कि 28,000 में। लिख दो यहाँ पे, ओ सॉरी बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, पता नहीं गलती बार बार क्यों कर देता हूँ, बाय बैंक हो गया। फिर कहता है आपका क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट 10% डिस्काउंट पे हुआ है, तो आप यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट लिखे और इसके अंदर में क्रेडिटर्स का पेमेंट एंड दूसरा बिल्स पेबल का पेमेंट। कहता है कि पेमेंट आपका 10% डिस्काउंट पे हुआ है मेरे बच्चे, तो 50,000 का पेमेंट हो गया 45,000, और आपका 10,000 का पेमेंट आपका कितना 10% डिस्काउंट था ना 9,000 का अमाउंट। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, कहता है कि आपका यहाँ पे वो स्टॉक जो है वो टी लेके चला गया 15,000 पे, तो मैं जगह छोड़ के यहाँ पे बाय टीज कैपिटल अकाउंट, टीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक लेके चला गया, वो कितने में 15,000 में था, कितने का 20, गया कितने में 15 में। ठीक है। फर्नीचर भी कहता है कि सोल्ड टू एन, आपका एन कोई पार्टनर तो है नहीं, बाहर वाले को बेचा, तो हमें नाम से क्या मतलब, आपका बैंक में ही दिखा दो कि हमने फर्नीचर बेच दिया आपका यहाँ पे कितने में जी 12,000 में, तो 12,000 में हमने क्या क्या यहाँ पे फर्नीचर बेच दिया, ये भी ठीक है आपका मेरे बच्चे। और कहता है लैंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 2,80,000, लैंड बिल्डिंग जो है वो भी आपने बेच दिया, इसी में लिख दो आपका 2 लाख कितना बता रहा है 2,80,000। ठीक है, लैंड बिल्डिंग भी आपका भी किया 2,80,000 में। और आगे बढ़ना, वो कहता है कि आर लोन भी पे कर दिया गया, तो आर लोन यानी कि पार्टनर का, ये जो बाहर वाले का लोन था उसका भी हमने पेमेंट कर दिया 12,000 का अमाउंट। अच्छा और क्या बता रहा है, अनरिकॉर्डेड कहता है कि कोई एसेट्स है 120 का, बी का 1 लाख में,
अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं अलग से कर दूंगा बाई बैंक अकाउंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाई बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड आपका एसेट से कितने में बिका है जी? 1 लाख में, तो 1 लाख से एंट्री आ गई। जगह होता तो मैं यहाँ भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, और लो काम खत्म हो गया। पर बच्चे आप इसको बाहर करो, सर इसमें नया क्या है सर बताओ ना। ओहो लिखो तो कम से कम पहले 280 प्लस 12,000 और प्लस 28,000, तो ये आ गया 3,20,000 का अमाउंट। और ये कितना बाहर आ गया जरा चेक करो, तो 45,000, फिर आपका 9,000 और फिर आपका 12,000, तो ये अमाउंट बन गया आपका 66,000 का, 66,000 का। अब जरा चेक कर लो फाइनली हमारा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, तो शायद प्रॉफिट ही आया होगा। आपका 1,03,20, 420 एंड 435 हो गया ये तो, है ना। तो 4,35,000 ये हो गया, प्लस आपका ऊपर से 72,000, तो 72,000 वो हो गया। यानी कि ये आ गया मेरे बच्चे 5,07,000 का अमाउंट। आप यहाँ लिखो 5,07,000 और इसमें से माइनस करो, एक तो आपका 66,000, 2,45,000, फिर माइनस कीजिए आपका वहाँ पे 15,000 और फिर माइनस करेंगे 20 + 30 50,000 का अमाउंट। तो ये आपका 1,31,000 का अमाउंट निकल के आपका आ गया। ये हमारा निकल के आया प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन मेरे बच्चे, हमें इस प्रॉफिट को 3 पार्टनर्स यानी कि डी, टी और आपका जी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ज़रा बताओ 131 रेशियो आपका इक्वली है, तो 43,666 कर दिया हमने एक को, 43,667 राउंडिंग अप में एंड 43,667, ताकि टोटल मिलके आपका यहाँ पे आपका अमाउंट निकल के आ जाए। अब एक काम करते हैं, अब हम इसकी क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। यहाँ बोला टू बैंक, तो बैंक में क्या होगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये कितना अमाउंट हो गया आपका 66,000 का। फिर आपका प्रॉफिट जो है वो आप यहाँ लेकर आइए बाय रियलाइजेशन अकाउंट। सर अभी तक हमें समझ में नहीं आया कि इस क्वेश्चन में क्या नया है जो आप ये क्वेश्चन करा रहे हो। मेरे बच्चे सब्र तो करो, थोड़ा सा सब्र तो करो। लिखो तो मेरे साथ यहाँ पे 43,667 एंड 43,667 का अमाउंट आपका, ठीक है। यहाँ पे जरा चेक करना बाय बैंक, तो बैंक में क्या बोलेंगे आप, टू रियलाइजेशन अकाउंट। वहाँ बाई बैंक, तो इसमें क्या हो गया, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना जी 3,20,000 का अमाउंट। फिर आपने बाय टीज कैपिटल अकाउंट, तो टी में क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। टी में कितना मेरे बच्चे 15,000 का अमाउंट। और यहाँ पे बाई बैंक, तो बैंक में क्या बोलेंगे आप, टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी बार आपने एंट्री किया है उतनी बार आपको यहाँ पे पोस्टिंग करना होगा। अगर एक बार तो एक बार, दो तो दो, आप यहाँ पे क्लब नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमारे रूल के अकाउंट्स के अगेंस्ट होता है। सारी बातें हो गई सर। हाँ सर बोलो ना नया क्या है सर, अभी बताता हूँ, सुनो तो मेरी बात तो सुनो कम से कम। अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा मेरे बच्चे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो अब ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में शायद ऐसा पॉइंट अगर बन गया तो आप परेशान नहीं हो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आप देखो जरा बताओ, जी का पहले हिसाब लगाओ, जी जिसका कैपिटल निगेटिव था। देखो इनका कैपिटल 0 था, लेकिन रिजर्व में कितना मिला 6667, और इनको प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितना मिल गया 43,667। यानी कि टोटल जो इनको अमाउंट पे करना है वो 50,334 का अमाउंट है ना बच्चे। और 5334 में अगर 20,000 इनका कैपिटल का जो नेगेटिव बैलेंस है अगर माइनस कर लो तो भी हमें उनको पे करना होगा 30,334 पे करना होगा, मतलब फर्म उनको पे करेगी। सुनो मेरी बात, मतलब यहां पे हमने क्या देखा, जब आपका हिसाब लगाया तो फर्म क्या करेगी, आपको पे करेगी, ठीक है। तो फिर एक काम करना, आप प्रोसेस में आ जाओ। अब सर क्या क्या छोड़ो ना, अब पहले इनका पेमेंट कर लो। टू बैंक अकाउंट आपका कितना जी 8,000 का अमाउंट, 8,000। और यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, बाय जी लोन अकाउंट,
कितना 8000 का अमाउंट। फिर आप जरा यहाँ पे आइए, इनका पेमेंट करना, सेटलमेंट करना है टू बैंक अकाउंट। तो बैलेंसिंग फिगर में पहले मैंने जी का अमाउंट निकाला हुआ है, आप इनको पे कर दो। 30,334 पे कर दिया हमने। जरा बताओ डी को कितना पे किया जाएगा। तो 1,06,666 आपका प्लस 43,666, इनको जो पे किया जाएगा मेरे बच्चे वो आपका 1,50,332 का अमाउंट। और टी का पेमेंट कितना किया जाएगा 150 प्लस आपका 6667 प्लस यहाँ पे 43,667 का अमाउंट। तो और इसमें से हम यहाँ 15,000 रुपये माइनस कर दें तो इनका कितना निकल के आ गया, इनका पेमेंट हुआ 1,85,334, इतना पे हो गया। बैंक में आ जाओ, बैंक में हम क्या बोलेंगे, तीनों का पेमेंट हो रहा है जी बाय डीज कैपिटल अकाउंट। कितना पेमेंट आपका हो गया 1,50,332। टीज कैपिटल अकाउंट लिखो यहाँ पे बाय टीज कैपिटल अकाउंट, और इनका जो पेमेंट आपका हुआ है 185,334। और मेरे बच्चे वो जी का जो पेमेंट हुआ है बाय जी कैपिटल अकाउंट, जी कैपिटल अकाउंट, ये कितना पेमेंट हुआ है 30,334। ये आपका दोनों साइड टैली कर जाएगा। यहाँ पे 4,40,000 का अमाउंट आ गया और यहाँ भी आपका 4,40,000 का अमाउंट आ रहा है, ये टैली कर गया। सर आप ना हमें बेवकूफ़ बना दिए सर, कुछ नया तो हमें दिखा नहीं, नया नया कराएंगे, नया नया सेक्शन सिखाएंगे, ये क्या सिखाया सर आपने, ज़रा बताओ क्या सिखाया। मेरे बच्चे मैंने कहा था इस क्वेश्चन में कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये आपके लेवल का क्वेश्चन है, ये 12वीं क्लास का क्वेश्चन का है। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी गेम खेल सकता है, और जब वो गेम खेलेगा, वो गेम क्या खेलेगा मैं अब आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ जो मैं खुद क्रिएट करूँगा, आपके लिए खुद क्रिएट करूँगा। आप बस इसकी कॉपी कर लो और थोड़ी सी मेरी बात सुन लो। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। देखो मैं पहले सिर्फ जी की बात करता हूँ। आप बताओ जी का कैपिटल तो नील था, तो जी का जो टोटल हिसाब बना था यहाँ पे कितना बन गया था जी आपका, कितना था 43,667 और प्लस आपका 666 आपका 7, ये टोटल आ गया था बच्चे, इनको मिला के 50,334। ये पैसा फर्म इनको देगी, लेकिन 20 उनका माइनस करके नेट अमाउंट क्या हुआ आपको, इतना फर्म ने पे किया। यानी कि फर्म ने क्या किया, इनको पे किया, इनको पे किया, है ना, फर्म ने क्या क्या पे किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि मान लो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में फर्म को पे करने के बजाय, फर्म जो पे करेगी उसके बजाय अगर फर्म ने इनसे लेना होता, अगर फर्म इनसे लेने के लिए कहती कि भैया हम आपसे पैसा लेंगे और फिर जी लोन होता, तो हम क्या करते। मतलब सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन बस दिमाग में रखना, और मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ। ऐसे तो आपके 12th क्लास में उस लेवल का क्वेश्चन आने के चांसेस कम है मेरे बच्चे, लेकिन जब तैयारी हो ही रही तो हम पूरी तैयारी क्यों ना कर ले, पूरी तैयारी क्यों ना कर ले। और देखो जरा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ आपको। आप एक काम करो, लिखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। मैं इसको बाद में थ्योरी में भी आपको बताऊंगा, बट वही प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल नंबर 1 लिखे आप यहाँ पे, एक बैलेंस शीट बनाओ फर्म का, साथ साथ लिखेंगे आप यहाँ पे, साथ साथ लिखेंगे आप, साथ साथ, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही काफ़ी रहेगा। पर बच्चे यहाँ पे कहता है कि आपका जो बैंक है, बैंक वो 2 लाख का अमाउंट है। जो आपके अदर एसेट्स हैं, अदर एसेट्स, वो मान लो यहाँ पे आपका 5 लाख का अमाउंट है। और यहाँ पे कहता है आपका सीज कैपिटल अकाउंट, लो सी का कैपिटल आपका कहता है यहाँ पे आपका 1 लाख का अमाउंट है, मतलब नेगेटिव बैलेंस। चलो इतना काफ़ी है, बताओ कितना हो गया, 5 to 7 और एक 8 लाख का अमाउंट। यहाँ पे हम आपको दिखाए कैपिटल अकाउंट ए का और बी का, सी का नेगेटिव है ना, तो इनका मान लो कहता है कि 2 लाख का अमाउंट है और इनका कहता है मान लो 3 लाख का अमाउंट है। टोटल कितना हो गया 5 लाख का अमाउंट। फिर यहाँ पे कहता है आपका सीज लोन अकाउंट, सी ने फर्म को एक लोन भी दिया हुआ है और लोन कहता है आपका 80,000 का अमाउंट है। और फिर आपकी लायबिलिटीज कितना बच गया
2,20,000, 2,20,000 रुपये, यानी कि 8 लाख का अमाउंट हो गया। अब कहता है नीचे में एडजस्टमेंट में नंबर 1 कि अदर एसेट्स, यानी कि इनके बारे में, सोल्ड फॉर रुपीज 5 लाख के थे ना, चलो 4,70,000 में बिक गए। और कहता है कि क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट, बस इतनी बात, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। लीजिए एक अच्छा क्वेश्चन बना दिया, आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, पहले आप इसके सॉल्यूशन में आप मेरे साथ बनाएं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। ये लीजिए छोटा सा ही बनेगा, ज़्यादा बात इसमें है नहीं। तो रियलाइजेशन अकाउंट, फिर आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पे पार्टनर्स का हिसाब लगाएंगे मेरे बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ज़रा बताओ क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स हैं? 3, तो विल ओपन 3 कॉलम्स। आपका यहाँ पे ए बी सी का, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आपका, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आपका सीज लोन अकाउंट है, पार्टनर का लोन, तो हमने उसका भी अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लिया, सीज लोन अकाउंट। और एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ये रहा आपका बैंक अकाउंट, जहाँ पे हम पैसे की बातें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया बच्चे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बैंक का बैलेंस यहाँ लिखो, 2 बैलेंस बीडी, 2 लाख का अमाउंट। अदर एसेट्स यहाँ लिखो। सर क्या समझाना चाहते हो? ओहो कितने सवाल आप पूछते हो, लिखो ना। ये हो गया 5 लाख। और सीज कैपिटल का डेबिट बैलेंस है मेरे बच्चे, 2 बैलेंस बीडी, 1 लाख का अमाउंट। कैपिटल अकाउंट ए बी का यहाँ लिखिए, बाई बैलेंस बीडी, ए का 2 लाख, बी का 3 लाख, सी का तो निगेटिव है, लिख चुके यहाँ पे। सीज लोन अकाउंट लायबिलिटी यहाँ लिखिए, बाई बैलेंस बीडी 80,000, मतलब फर्म ने सी को इतना देना है, ठीक है। और जो लायबिलिटीज आपकी है 220 यहाँ लिखिए, बाई लायबिलिटीज 2,20,000, ये भी ठीक है। शुरू करो जी। एसेट्स बिक गया बाई बैंक अकाउंट, कितने में? 4,70,000, लॉस हो गया आपको 30,000 का। लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, तो पूरा पेमेंट किया गया टू बैंक अकाउंट, कितना है? 220, ये भी हो गया। यानी कि फाइनली यहाँ पे लॉस आ गया मेरे बच्चे, लॉस ऑन रियलाइजेशन ए बी सी में। कितने का लॉस आप निकाल लो, 30 आएगा। मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, 5 का सामान 470 बिका तो 30 का लॉस हो गया, इसका तो पूरा पेमेंट हुआ। आप एग्जाम में कैसे करोगे? तो आपको ये ऐड करना है 720 और इसमें से इसको माइनस करना, तो यही निकल के अगर रेशियो ना बताया तो इक्वल है, यानी कि 10,000 एंड 10,000। अगर आपको रेशियो नहीं बताता तो हम क्या मानते हैं? इक्वल आपका है तो इक्वल हो गया। अब ये लॉस को आप यहाँ लेकर आइए, जैसे हम करते हैं काम आपका पोस्टिंग का, टू रियलाइजेशन लॉस 10,000 एंड 10,000। बैंक वाली एंट्री बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे 220 और आपका बाई बैंक तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट 470, ठीक है। ये बातें यहाँ तक हमारी रिकॉर्ड हो गई। अब मेरी बात सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिसके लिए पिछला और ये क्वेश्चन मैंने कराया। मेरे बच्चे जरा सी के बारे में देखो, सी का कुछ भी नहीं है। सी से हमें लेना कितना है? 1,10,000 रुपये। इस बार सी से लेना है,
पिछले वाले क्वेश्चन में जब लास्ट हिसाब लगा था तो 30,000 समथिंग हमने सी को पे किया था, फर्म की बात करो, फर्म ने पे किया था। लेकिन इस बार जो हिसाब लगाया उसमें क्या दिख रहा है कि सी से हमें 1,10,000 लेना है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो हमारा पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, वो कहता है कि अगर आपको सी से 1,10,000 रुपये लेने हैं और जो लोन आपने सी से लिया है उसके ब्याह पे सी को 80,000 देने हैं, मतलब हमें सी, मान लो आप सी हो तो मुझे आपसे 1,10,000 रुपये लेना है और 80,000 रुपये आपको देना है। तो वो कहता है कि देखो जी अगर ऐसा होगा तो फिर आपका जो लोन है ना आप उसको पे मत करो। हमारा एक्ट कहता है, लॉ कहता है कि फिर लोन का पेमेंट मत करो, ये लोन से जितना इसका एडजस्टमेंट हो सकता है ना उतना एडजस्टमेंट कर लो। मतलब सर ये 80,000 जो सी को हम पे करते थे पहले, अब वो 80,000 जो यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है पे करने के बजाय मैं ये सीज कैपिटल से एडजस्ट कर दूंगा, बैलेंसिंग फिगर। ध्यान से सुनना मेरी बात, यानी कि सी के कैपिटल में हम क्या बोलेंगे अब यहाँ पे, बाय सीज लोन अकाउंट 80,000। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हुआ, सी को कहा कि हमें आपसे 1,10,000 रुपये लेना था लेकिन आपका जो लोन है ना वो 80 उसमें एडजस्ट कर लो। तो बताओ 1,10 में अगर 80 का एडजस्टमेंट हो गया तो अब हम यहाँ पे सी से कितना लेंगे, 30,000। समझो मेरी बात, यहाँ पे कितना लेंगे मेरे बच्चे, 30,000। मतलब आप जरा देखो मैं क्या बता रहा हूँ, 1,10,000 रुपये सी से हमें लेना था लेकिन 80 उनको देना था। हमने कहा कि ये ना देंगे ना ये लेंगे, हम इसको पहले इससे एडजस्ट करेंगे और बाकी जो 30,000 है बैलेंसिंग फिगर बस वही आप फर्म को दे दो बाय बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। और ये आपका हमने सी से लिया है मेरे बच्चे बाय बैंक, तो बैंक में क्या बोलेंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल से 30,000 आपका यहाँ पे। मतलब हमारा जो एक्ट है, हमारा जो कानून है इस बात को अलाउ करता है कि अगर मान लो एक पार्टनर जिसका निगेटिव बैलेंस है, जिससे हमें पैसा लेना है और अगर उसने कोई फर्म को लोन दिया है तो उस लोन को आप वहाँ से एडजस्ट करा सकते हो अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट आता है। तो हमने कर दिया बच्चे, यहाँ पे कर दिया। और फिर ए बी में तो कोई दिक्कत नहीं, इनका तो कोई लोन है नहीं, जो भी बैलेंसिंग फिगर टू बैंक है बाई बैंक, तो इनका टू बैंक अकाउंट, इनको पेमेंट किया जा रहा है टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितना जी, 2 में 10 गया 190 और यहाँ पे 3 में आपका 10 गया यानी कि 290 है ना। अब यहाँ पे बैंक में क्या बोलेंगे, तो बाई एज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे बाई बीज कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे आपका 190 का अमाउंट और यहाँ पे 290 का अमाउंट, और इस तरीके से दोनों साइड आपका यहाँ पे टैली कर जाएगा। कितना 7 लाख का अमाउंट और यहाँ भी आपका आ गया 7 लाख का अमाउंट। बात हो गई, सॉरी कितना 7 लाख, हाँ जी ठीक है 7 लाख का, दोनों से टैली कर गया। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को कराने का मेरा रीजन क्या था, हम देखेंगे मेरे बच्चे कि जो सी है उससे हिसाब कितना है, अगर उससे लेना है, अगर इससे लेना है और अगर हमें एज लोन उसको देना है तो देने वाला अमाउंट पहले हम एडजस्ट करेंगे, बाकी ही लेन देन करेंगे आपका, ठीक है ना। यहाँ पे और भी बातें हो सकती थी, समझ लो इसी क्वेश्चन में एग्जाम में जो आएगा। ऐसे तो इसके चांसेस कम है, लेकिन मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता बच्चे, प्रैक्टिकली मैं थ्योरी को आपको समझाता हूँ, वही बातें कर रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लोन जो बाई बैलेंस सीज लोन है ना, अगर मान लो 1,80,000 रुपये होता, मैं पहले इसको मिटा दूँ, ये सिचुएशन हमारे पास है, और मैं ए बी को भी हटा दूँ, मुझे सिर्फ सी के बारे में आपको समझाना है। ये लीजिए मैं यहाँ पे रहने दो कोई बात नहीं, बट हटा ही दो ना, सी के बारे में सुनो सिर्फ आपको यहाँ पे सी के बारे में। ये देखिए आप यहाँ पे, ये हमारा सी का पोजीशन है अभी आपका, है ना, ये हमारा सी है। तो यहाँ पे आपका 1 लाख था और यहाँ कितना था 10,000 रुपये का अमाउंट था। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे मेरी बात सुनो जरा, बताओ सी से हमें लेना कितना है, 1,10,000 रुपये। अच्छा इसको भी हटा दूँ मैं, यहाँ पे ये भी हटा दूँ। हमें सी से लेना कितना, 1,10,000 रुपये, सिर्फ 1,10 ही लेना है ना, और उसको देना कितना है 1,80,000 रुपये, 180। मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन को मान लो। तो जरा बताओ 180
हमें उसको देना है और उससे लेना कितना 110। तो एक काम करना, जितना उसको देना है ना उसमें से टू द मैक्सिमम कितना 110 जो होगा ना, वही आपने क्या करना है सीज कैपिटल से आपको एडजस्ट करना है। जितना हमें एज कैपिटल पे आपसे लेना है उतना हम क्या करेंगे वहाँ एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 1,10,000, यानी कि ये आपका हिसाब बराबर हो गया। हमने कहा कि देखो जी 1,80 का आपका लोन है, 1,10 हमने क्या किया एडजस्ट कर लिया कैपिटल से, और बाकी का जो 70,000 है ना वो हम क्या करेंगे आपको पे कर देंगे, यानी कि टू बैंक अकाउंट। समझ लो क्या बोलना चाहता हूं। अगर आपने फर्म को मान लो 1,80,000 का लोन दिया हुआ है और कैपिटल के बिहाफ पे जब हमने हिसाब किया तो मुझे आपको 1,10,000 रुपये आपसे लेना है। आपने मुझे लोन कितना दिया 1,80 जो मैं आपको वापस करूंगा, लेकिन कैपिटल के बिहाफ पे आपसे मैं कितना लूंगा 1,10,000 रुपये। तो हमने कहा कि यार 1,80 में 1,10 आप इससे एडजस्ट कर लो, लेना देना खत्म करो, बाकी अमाउंट में आपको लोन का पे करने को तैयार हूं। बात समझ आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी हम तैयार रहेंगे, ठीक है ना। कभी कभी अगर ऐसा हुआ तो हम कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन में मुझे मन तो था कि ऐसा कुछ निकल के आएगा, लेकिन बदमाश ने ऐसा कुछ दिया ही नहीं, ठीक है ना। चलो भाई काम खत्म हो गया हमारा, ये भी काम खत्म हो गया। जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, बाकी बातें आपको यहाँ देखनी है, मैं थ्योरी में आपको बताऊँगा। अभी मैंने थ्योरी आपको अभी टच नहीं करने देना है, बट थ्योरी की सारी बातें समझाया जा रहा हूँ, है ना। कभी एग्जाम में आ जाए कि जरा बताओ जी पार्टनर एक लोन दिया है 2 लाख रुपए का फर्म को, और ऑन कैपिटल अकाउंट हमें उस पार्टनर से मान लो 1.5 लाख रुपए लेना है 150। तो क्या करोगे, बोला कि 2 लाख के लोन में से 150 हम अकाउंट से सेटल कर देंगे और बाकी लोन का अमाउंट पे कर देंगे, है ना बच्चे। अगर वो कहता है कि मान लो ऑन बिहाफ ऑफ कैपिटल हमें उसे 3 लाख रुपीज लेना है, मतलब कैपिटल के बिहाफ पे हमें आपसे लेना कितना है 3 लाख, निगेटिव बैलेंस से लेना है, और कहता है कि उस पार्टनर का जो लोन है वो मान लो कि 250 का है, फिर क्या करोगे, हमने कहा कि पूरा लोन हम इसमें से एडजस्ट कर देंगे और बाकी कैपिटल का पैसा उनसे मंगा लेंगे, जैसे हमने किया था क्वेश्चन में आपका जो बोले, ठीक है ना। चलो जी ये भी ठीक है हमारा। हाँ अब जरा मैं आपके साथ कुछ और खेल खेलूंगा मेरे बच्चे, जैसे कि 23 क्वेश्चन पे आप आइए। 23 क्वेश्चन पीडीएफ से दिक्कत हो रही है बच्चे कोई? अगर मेरे जो लेक्चर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेगुलर क्लास का हो चाहे वो आपका रिवीजन क्लास का हो, अगर आपको मेरे पीडीएफ से पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है तो मेरे बच्चे इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आप उन पे कॉल करके मेरी बुक हार्ड बुक मंगा सकते हैं 11 क्लास 12 क्लास। इस बुक को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं या आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, सबको मैंने कवर किया है। आपके जो टीएस गिरवाल जो आपके स्कूल में चलते हैं, डीके गोयल जी का बुक चलता है, उनके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे बच्चे, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। क्या थ्योरी क्या प्रैक्टिकल, जो भी सैम्पल पेपर आपके एग्जाम के टाइम पे आपको रिविजन करना है, स्टडी करना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड इन दिस बुक्स आपका। तो आप इससे स्टडी कीजिए और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप चाहे तो इन नंबर पे कॉल करके अपने घर पे बाय कुरियर इस बुक को मंगा सकते हैं। मेरी टीम आपके पास इस बुक को पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएगी। मेरे बच्चे जो रेगुलर क्लासेज आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं या ऐप पे देख रहे हैं या फिर जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, उन सबको मैंने इन्हीं बुक से स्टडी किया, इन्हीं बुक से पढ़ाया एक्चुअली आपको। तो आप पढ़ें और एंजॉय करें लाइफ को और आप दूसरों से आगे रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों। थ्री क्वेश्चन पे आपका, आप कुछ भी नया नहीं सीखोगे, मैं पहले बता दे रहा हूं, कुछ भी नया नहीं, बस अब हम लैंग्वेज को पहचानेंगे वो क्या बोलना चाहता है और बस काम खत्म करेंगे। देखो ना 23 क्वेश्चन क्या बता रहा है। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 5:3 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनर फर्म व्हेन बैलेंस शीट कहता है कि बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, पेटेंट्स है, मशीन है, बिल्डिंग है एंड सीज करंट अकाउंट, मतलब पार्टनर का करंट अकाउंट दिख रहा है, मतलब फिक्स मेथड को फॉलो कर रहे हैं। कैपिटल का ABC के कैपिटल है जी, AB का करंट अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस है, क्रेडिटर्स है, यहाँ कोई लोन का चक्कर नहीं है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस 1 2 3 4 पॉइंट बाद में पढ़ लूंगा, आप 4th पॉइंट के लास्ट में पढ़ो क्या लिखा है। वो कहता है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। याद करो पहले भी एक क्वेश्चन था जहां पे करंट अकाउंट की बातें हुई थी, लेकिन मेरे बच्चे मैंने कोई करंट अकाउंट का अकाउंट नहीं खोला था, मैंने करंट अकाउंट की सारी बातें कैपिटल में ही ट्रांसफर कर दिया क्योंकि बिजनेस खत्म हो रहा था। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन ने कह दिया कि नहीं जी आपको करंट अकाउंट बनाना है, तो टेंशन की बात नहीं है, वही काम मैं यहां भी करूंगा, लेकिन एक तरीका देखो जरा मैं क्या लेकर आता हूं, मतलब क्या आपको सजेस्ट किया जाता है 23 में। मेरे बच्चे आप पहले यहां पे बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट, आओ जरा रियलाइजेशन अकाउंट। एक्चुअली आंसर करने का तरीका हमारा क्वेश्चन से भी बहुत सारा अफेक्टेड होता है, जैसा क्वेश्चन बोलता है उसके इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना होता है। तो हमने यहाँ पे बना लिया रियलाइजेशन अकाउंट, थोड़ा और बना कर लेते हैं, कई सारी बातें। फिर आप यहाँ बनाइए मेरे साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये लो, और इसमें ज़्यादा आपको जगह नहीं छोड़ना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा, पता है क्यों? सारी एंट्री जो है ना मैं करंट अकाउंट से कर लूँगा और बाद में उसका नेट बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र करके हम बात कर लेंगे। देखो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे आपका 3 पार्टनर है, 1 2 एंड 3। बताइए पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? ABC। तो ये आपका A आ गया, B आ गया, C आ गया, A B एंड C आपका, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे, वो बैंक अकाउंट, सॉरी पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट जो हमें बनाने के लिए बोल रहा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। आप एक काम करना, जब क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको करंट अकाउंट बनाना है तो बस सारी एंट्री पहले हम करंट अकाउंट से कर लेंगे और बाद में इसका जो बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल में ट्रांसफर करके काम खत्म कर लेंगे। हमने पीछे जो एक ऐसा क्वेश्चन किया था, मैंने स्टार्टिंग में ही करंट अकाउंट की चीज़ें वहाँ ट्रांसफ़र कर दी थी, ABC। देखो फ़र्क क्या होगा, ABC आपका ये भी हो गया। और फिर आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो वो तो बना ही लेंगे, ये रहा हमारा बैंक अकाउंट, ये लीजिए। आओ जरा मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्या बता रहा है। बैंक आपका 70,000 है, यहाँ लिख दो आप, टू बैलेंस BD। उसके बाद आपका डेटर से स्टॉक है, फर्नीचर है, ये सारे यहाँ आएंगे, डेटर्स स्टॉक फर्नीचर, डेटर से स्टॉक है, फर्नीचर है, पेटेंट्स है, मशीन है, पेटेंट्स है, यहाँ पे मशीन है। इसके बाद आपका बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग। बता दो इनकी वैल्यूज क्या क्या बता रहा है। तो डेटर्स 50 60 25, 50 60 25, ये 50 60 25, 35 1 35 1 लाख, और यहाँ पे बिल्डिंग का 320 का अमाउंट। और वो आपका सीज करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का बैलेंस है मेरे बच्चे, निगेटिव बैलेंस है, यहाँ लिखिए कितना बता रहा है आपका 10,000। आपको याद होगा हमने पहले जो एक क्वेश्चन ऐसा किया था करंट अकाउंट का, तो करंट अकाउंट के बैलेंस को हमने यहीं पे ट्रांसफर कर दिया था स्टार्टिंग में ही, हमने इसका अकाउंट नहीं बनाया था क्योंकि उस क्वेश्चन में पूछा भी नहीं था। आप चेक कर लो, इस क्वेश्चन में पूछ रहा तो फिर हम इस तरीके से काम करेंगे, मीनिंग अल्टीमेटली वही निकल के आएगा। यहाँ देखो लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल का बैलेंस यहाँ लिखिए बाई बैलेंस BD। बताओ ABC का कितना कितना है, 2 150 150, 2 लाख 150 एंड 150, ठीक है। फिर आपका AB का करंट अकाउंट यहाँ चला गया, बाई बैलेंस BD, पॉजिटिव बैलेंस है जी, कितना AB का 30 एंड 20,000, तो यहाँ पे 30,000 एंड 20,000, ठीक है। फिर कहता है आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मेरे बच्चे प्रॉफिट है यानी कि बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सब कुछ करंट अकाउंट में करो। जब करंट अकाउंट ओपन कर दिया तो सब यहाँ पे 50 का अमाउंट, 532 का रेशियो, तो आपका 25 15 एंड 10। याद है
हम पहले सब कुछ यहाँ करते थे, लेकिन मेरे बच्चे कोच ने कहा बनाओ करंट अकाउंट। तो आप जानते हैं कि सारी एंट्री सब करंट अकाउंट के थ्रू होती है, फंडामेंटल में हमने सीखा हुआ है, तो हम करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री यहाँ पर दिखा रहे हैं। और फिर आपका क्रेडिटर्स 70,000 है, तो यहाँ लिख देंगे आप बाय क्रेडिटर्स 70,000। चेक कर लो कुछ बचा तो नहीं, क्रेडिटर्स भी हो गया, प्रॉफिट लॉस भी हो गया, करंट अकाउंट ये ठीक है, उधर के सारे सब हो गया बच्चे। अब नीचे पढ़ो, रियलाइजेशन एक्सपेंस वेयर टू बी बोर्न बाय ए। रुक जाए यहाँ पे, रियलाइजेशन पे जो भी खर्चे होंगे वो ए बियर करेगा, मतलब उसका पर्सनल खर्च है, उसका पर्सनल बच्चे, वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन इसके लिए उसको कितना मिलेगा 10,000। तो ठीक है, आप क्या करो यहाँ पे एज कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट में सारी एंट्री करंट अकाउंट में चले जाएंगे। एज करंट अकाउंट में एक्सपेंस के नाम पे इनको कितना पे कर दो 10,000, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हमने कहा कि भैया आप रियलाइज करो, जो भी खर्चे होंगे आप ये करना, हम बस आपको 10,000 रुपये देंगे। तो 10,000 हमने क्या किया, बिजनेस से खर्च दिखा दिया, एक को हम इतना पे कर देंगे। फिर बच्चे आगे कहता है कि एक्चुअल एक्सपेंसेज, ओहो ये तो बहुत बदमाश है। आप देखो एक्चुअल खर्च जो आपका यहाँ पे हुआ है 12,000 रुपये, उसने फर्म के अकाउंट से पे कर दिया। हमने तो बोला था कि ना हम तो सिर्फ आपको 10 देंगे। याद है मैंने क्या बताया था, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप लिखना नहीं, कि एंट्री हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एज करंट अकाउंट। फर्म ने कहा कि 10,000 रुपये मेरा एक्सपेंस है, हम उतना आपको देंगे। इसके बाद जो एक्चुअल एक्सपेंस होगा, जो 12,000 रुपये हो रहा है मेरे बच्चे, ये ए को अपने घर से पे करना था, ये ए का खर्च हुआ। कह रहा है कि आपका ए उसको बियर करना था, लेकिन बदमाश ने फर्म के अकाउंट से पे कर दिया। अगर फर्म के अकाउंट से पे कर दिया तो फर्म का बैंक अकाउंट कम हो गया, और ये फर्म इसको क्या ट्रीट करेगी, ए का ड्रॉइंग्स, एंड ड्रॉइंग्स क्या करेगी, कैपिटल अकाउंट से मैनेज कर लेगी। ये हमने सिखाया पहले जब हमने आपको एक्सपेंसेस के बारे में एंट्री अलग से समझा रहे थे, एक बार चेक करो, वहाँ पे बातें मैंने आपको बताई हुई है। तो ठीक है जी, हमने तो एक्सपेंसिव 10 किया, 10 रिकॉर्ड किया। अगर इसके बाद जो एक्चुअल खर्चे जो ए ने घर से पेमेंट करना था, अगर बिजनेस के अकाउंट से पे कर देगा तो बिजनेस का बैंक से पैसा चला गया और वो ए का ड्रॉइंग्स माना जाएगा, जो उसके करंट अकाउंट से माइनस हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जब अभी एंट्री कर रहा हूँ तो कर लेता हूँ, कहीं बाद में भूल ना जाऊँ। रिलेशन में क्या बोला, टू एज करंट अकाउंट, तो ए के करंट अकाउंट में इसकी एंट्री अभी कर लेते हैं बाई रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है जी, 10,000 रुपये। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये जो आपका ड्रॉइंग्स हो गया, तो ए के करंट अकाउंट में क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितना ड्रॉइंग्स हो गया, ए ने 12,000 रुपये अपने अकाउंट से निकाल लिए, ठीक है। तो बैंक में भी अभी कर लो ना, बैंक में क्या बोल दिया, बाई एज करंट अकाउंट। ये हमने समझाया पहले आपको, एक बार वहाँ से रिवाइंड कर लो अगर भूल चुके हो तो। आपके बिजनेस के खर्च सिर्फ 10,000 रुपये, 10 रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद ये 12,000 रुपये ए ने अपने घर से पे करना था। अगर वो अपने घर से पे करता तो हम इसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, बट क्योंकि वो बिजनेस से पे कर दिया तो बिजनेस का बैंक चला गया और ए का ड्रॉइंग्स माना जाएगा, जो उसके करंट अकाउंट से मैनेज कर लिया जाएगा, जो हमने एंट्री कर लिया, ठीक है। बी में कहता है पॉइंट नंबर 2 में कि बी टूक ओवर स्टॉक 55 का, बी लेके चला गया स्टॉक मेरे बच्चे, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, माफ कीजिए करंट अकाउंट, सारा कुछ करंट अकाउंट से पहले कर लो। और क्या लेके चला गया, स्टॉक, कितने में, 55,000, ठीक है, ठीक है यहाँ पे। और सी बिल्डिंग लेके चला गया 4 लाख में, तो बाय सीज करंट अकाउंट, बिल्डिंग ब्रैकेट में, और ये 4 लाख में चला गया, 4 लाख में। और बताओ कहता है आपका अदर एसेट्स जो हैं कुछ ऐसे बिके हैं, तो बाय बैंक अकाउंट, बताओ कौन कितने में बिका। तो कह रहा है आपका कि डेटर्स 48,000 पे, डेटर्स जो आपके बिके हैं वो कहता है कि 48,000 पे। फिर कहता है आपका यहाँ पे फर्नीचर जो है 17,000 पे, फर्नीचर जो आपका बिका है ये कहता है 17,000 पे। मेरे बच्चे कहता है कि मशीन जो बिका आपका 80,000 पे, मशीन जो आपका बिका है 80,000 पे, ठीक है, जो बोल रहा है उसको लिखते चले जा रहे हैं। क्रेडिटर्स कहता है कि सेटल्ड हुआ है फुल्ली
बाय पेइंग देम 65,000, मतलब क्रेडिटर्स का हमने जो पेमेंट किया टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, वो कहता है 65,000, ये भी ठीक है। और आगे बताओ। लो कुछ बचा ही नहीं है, सारी बातें ख़त्म हो गई। तो ठीक है, आप इसको बाहर करो ना फिर। 65 ये चला गया। जरा बताओ कुछ के, अगर किसी एसेट्स के बारे में ना बताए, जैसे पेटेंट्स के बारे में नहीं बता रहा, तो नहीं बिका, जानते हो ना ये बात। बताओ ये कितना चला गया, 48 प्लस 17 और प्लस 80,000, ये आ गया मेरे बच्चे 1,45,000, 1,45,000। तो चलो बताओ प्रॉफिट लॉस क्या निकल के आ रहा है हमारा, यहाँ पे चेक कर लें। 145 प्लस 4 lakhs प्लस 55,000 एंड प्लस 70,000, तो इधर का अमाउंट आ गया आपका 6,70,000। लिख दो यहाँ पे 670, और इसमें देखते हैं कितना निकल के आ रहा है। 65 ये नीचे से, 10,000 वो एक्सपेंस वाला, 320 की बिल्डिंग है, फिर आपका 1 लाख का मशीन, 1 लाख का मशीन, 35 एंड 20 60,000, 120 170 और माइनस कर दिए सब मिला के, तो ये 5,000 आ गया मेरे बच्चे। ये हो गया हमारा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। इसको भी हम क्या करेंगे, एज करंट अकाउंट, सारी एंट्री करंट अकाउंट में चली जाएगी। बीज करंट अकाउंट, अगर वो करंट अकाउंट बोल देगा बनाने को तब तो ऐसे, अदरवाइज ना बोले तो फिर सारा कुछ कैपिटल अकाउंट में डाल दो पहले ही। बताओ 5,000 का अमाउंट, रेशियो इक्वली है तो कितना निकल गया, इक्वली था, रेशियो इक्वली नहीं था इसका, 532, तो 2,500, 1,500 एंड 1,000 का अमाउंट। आओ ना इसके हम क्रॉस पोस्टिंग कर लें, इसका भी ख़त्म हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आज पापा वाला पेन निकालना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। ये देखो एज करंट अकाउंट, ये तो हो चुका है। बैंक, बैंक में लिखो आप यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 65,000। फिर प्रॉफिट जो है वो यहाँ ट्रांसफर कीजिए करंट अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 2,500, 1,500 एंड 1,000, ये भी ठीक है। इधर से मेरे बच्चे बाय बीज करंट अकाउंट, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, बी में कितना है 55,000, और बाय सीज करंट अकाउंट, तो सी में कितना हो गया 4 lakhs का अमाउंट। बाय बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, 1,45,000। लो सारी बातें हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी, सारी बातें खत्म हो गई, सारी बातें। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। पता है जब करंट अकाउंट नहीं बोलेगा बनाने के लिए, तो हमने करंट अकाउंट के बैलेंस स्टार्टिंग में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन करंट अकाउंट अगर बोलता है मेरे बच्चे बनाने के लिए, तो कोई बात नहीं, ट्रांसफरिंग तो होगा वहीं पे, क्योंकि सेटलमेंट वहीं पे होना है। सारी एंट्री करने के बाद आप चेक कर लो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रहा है, जहाँ भी आएगा वो कैपिटल में चला जाएगा। ए का जैसे 55, 65, 67,500, 67,500 में से 67,500 में से माइनस कीजिए 12,000, तो ये अमाउंट आ गया 55,500। पर बच्चे ये कहाँ जाएगा, पेमेंट मत करना, ये चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट तो पूरा हिसाब हो जाने के बाद ही होगा। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। बी का चेक करो, बी का उस साइड दिख रहा है, तो 55 यहाँ लिख दो आप। ये 55 में ज़रा माइनस करो, कितना निकल के आ रहा है, तो 55,000 माइनस 36,500, 36,500 ये आ गया यहाँ पे बाय कैपिटल अकाउंट। जहाँ भी बैलेंसिंग फिगर आ जाए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। बैलेंसिंग फिगर इनका आ गया 18,500, और सी का यहाँ पे 4,10,000 है, यहाँ पे 4,10,000 में से माइनस कर दो, 4,10,000 में से कितना 11,000
है ना। तो ये निकल के आ गया आपका 3,99,000। अब जल्दी से यहाँ पे करंट में बोला बाई कैपिटल, तो कैपिटल में क्या बोलेंगे, टू करंट अकाउंट। अब ये क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पे आ गया, है ना। काम तो वही हो रहा है, लेकिन समझते हुए कि हम क्या कर रहे हैं। ये हो गया, और इसमें ए में टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हो गया बाय करंट अकाउंट, है ना, यानी कि 55,500। अब देखो मैं यहाँ पे आपको समझा भी दूं इसका मतलब क्या निकल के आता है। इसका मतलब सुन लो आप। हमने कहा, फर्म ने कहा कि ये तुम्हारा 2 लाख रुपए कैपिटल है, और करंट अकाउंट में जितनी चीजें हैं वो प्लस माइनस करके तुम्हें और कितना मिलेगा, 55,500। यानी कि टोटल पैसा जो यहाँ पे ए को मिलेगा मेरे बच्चे, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, वो आपका 2,55,500 का अमाउंट इतना मिलेगा। हमने कहा बी तुम्हारा कैपिटल 150 है, सब कुछ जो करंट अकाउंट में प्लस माइनस हुआ तुमसे 18,500 लेना है, तो 1,50,000 रुपये में 150 में से 18,500 को हटा दो, यानी कि 1,31,500 का अमाउंट। और सी का आप देखो 150 कैपिटल है, 399 आपसे करंट अकाउंट का लेना है, तो नेट अमाउंट इनका यहाँ चला गया बैलेंसिंग फिगर। इनसे हमने लिया होगा कितना जी, 399 में 150 माइनस कीजिए, ये 2,49,000, ठीक है ना। तो सी में बाय बैंक, तो बैंक में क्या बोलेंगे आप, टू सीज कैपिटल अकाउंट, 249 इनसे आया है। और यहाँ पे ए बी में टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ बोलेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। आपका 255,500 और आपका 131,500। तो बताओ क्या हिसाब बना, दोनों साइड टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 249 प्लस 145 एंड प्लस 70,000, और बच्चे ये 4,64,000 का अमाउंट निकल के आ गया। वहाँ बताओ 12,000, 65,000, 255,500 और आपका 131, यानी कि दोनों से टैली कर गया। लो, काम खत्म हो गया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ रहे हो ना। मेरा सिर्फ ये कहना है मेरे बच्चे कि अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं पूछेगा और बैलेंस शीट में करंट अकाउंट होगा, तो पहले ही आप यहाँ पे ट्रांसफर कर देना और सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर देना। लेकिन एग्जाम में कहता है कि करंट अकाउंट बनाओ, तो फिर आपको करंट अकाउंट ओपन करना होगा, सारी एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू। करंट अकाउंट का लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देना, पेमेंट यहां से दिखा देना, बात खत्म हो गई। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई सर? हाँ सर हाँ। कुछ क्वेश्चन दूं मैं अब करने को, क्योंकि अब आप कर सकते हो क्वेश्चन, मुझे विश्वास है आप कर सकते हो। आपको मैं क्वेश्चन जो देता हूं ना, अब मेरे बच्चे आप तो आगे के कई सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप। जैसे कि आपका होमवर्क में ये मैं इसको सही कर लूं, जो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा और जो आपने ही करना है मेरे बच्चे, उसके अंदर में मैं निकालूं पहले क्वेश्चन। आप जरा आ जाओ। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? हमने किया अभी अभी 23 किया। आपको 24 क्वेश्चन कर जाना है, आपको 24 कर जाना है, मैं नहीं कराऊंगा आपको। यहाँ पे 24 के बाद आपको 25 भी कर जाना है, ये भी नहीं कराऊंगा मेरे बच्चे, ये भी नहीं कराऊंगा। ये सब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको 26 भी कर जाना है, 26 भी कर जाना है। ये 3 क्वेश्चन आप करके आए। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के बहुत अंत में जाएंगे और मोस्ट ऑफ चैप्टर खत्म करने के पास में पहुंच जाएंगे। बट इतना आपको तैयार करके अपने पास रखना है टिल क्वेश्चन नंबर 26। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते बच्चे इसके आगे बढ़ने के लिए। आप सबको तब तक बाय बाय। सीओसी कॉमर्स स्कूल नाम ही काफी है, पढ़ाई कीजिए। कॉमर्स का एक एक बच्चा चाहे वो 11th क्लास का है चाहे 12th क्लास का है, उनके पास नॉलेज को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने सारे दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी।